आपका स्वागत है इनर लाइट में। अपने अंदर छिपे ज्ञान को खोजिए इनर लाइट पर। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करेंगे जिससे हम सभी कभी न कभी सामना कर चुके हैं। जी हां, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या आपने कभी दरवाजे का हैंडल या किसी इंसान को छूते ही हल्का सा करंट अनुभव किया? ऐसा क्यों होता है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि विंटर के सीजन में जब हम किसी मेटल ऑब्जेक्ट्स जैसे दरवाजे का हैंडल, चेयर या किसी व्यक्ति को छूते हैं तो अचानक हमें एक हल्का झटका अनुभव होता है। जनरली लोग इसे इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं, पर असल में यह क्या है? दरअसल हमारे आसपास की हर ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, एटम से बनी होती है। हर एटम में पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन होते हैं। जब इन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है तो हमारे शरीर या किसी ऑब्जेक्ट में नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाता है। जब हम किसी पॉजिटिव चार्ज वाली ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स तेजी से डिस्चार्ज होते हैं, जिससे हमें हल्का झटका का अनुभव होता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि ऐसा ज्यादातर विंटर में ही होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि विंटर में हवा बहुत सूखी होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स हमारी स्किन की सरफेस पर आसानी से डिपॉजिट हो जाते हैं। गर्मियों में हवा में नमी होती है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने का मौका ही नहीं देती, इसलिए हमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अनुभव नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह इलेक्ट्रिक शॉक हमारे लिए डेंजरस है? तो इसका जवाब है नहीं। यह बहुत सामान्य और हार्मलेस होता है। हालांकि इसका बड़ा रूप हम तब देखते हैं जब बादलों के टकराने से बिजली गिरती है। लाइटनिंग असल में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही एक बड़ा रूप है। चलिए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य। आप सिल्क या ग्लास रॉड को रगड़कर पॉजिटिवली चार्ज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। नेगेटिव चार्ज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए किसी फर को प्लास्टिक या रबर की रॉड पर रगड़ें। हम जीवन, स्पिरिचुअल और पर्सनल डेवलपमेंट के गहरे सत्यता की रिसर्च करते हैं। हमें ज्वाइन कीजिए ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के लिए और एक्सपीरियंस कीजिए सेल्फ रियलाइजेशन का। आज ही सब्सक्राइब कीजिए और अपने अंदर की रोशनी को एनलाइटेंड करिए।